सारा संसार आज कुसंस्कार की श्रृंखला में पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ है। पहले हम स्वयं देवता बने और दूसरों को देवता बनने में सहायता दें। बनो और बनाओ, अब यही हमारा मंत्र है। निंदा और व्यर्थ की बातों पर कदापि ध्यान न दो। अटल ध्रुव पर अटल दृष्टि रखो। सत्य की विजय सदैव ही होती है। यह जीवन भला है कितने दिन का। जब तुम इस दुनिया में आए हो तो कुछ चिन्ह छोड़ जाओ, अन्यथा तुम्हें और वृक्ष आदि में अंतर ही क्या। वे भी पैदा होते हैं, प्राणियों को प्राप्त होते हैं और मर जाते हैं। हमें विश्व के क्रूर तथा स्वार्थी व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे तो जंगली पशु के समान हैं जो कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं। ब्राह्मण की संतान होने पर भी यदि वह मनुष्य लंपट एवं कुकर्मी हो तो उनके हाथों का बना अथवा छुआ खाना उचित नहीं है। जो मानव जाति की सहायता करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वह पहले अपने सुख और दुख नाम की यश तथा सर्वविध स्वार्थी भावनाओं की एक गठरी बनाकर उसे समुद्र में फेंक दें और तब भगवान के पास आएं। यही सारी धर्म प्रवर्तकों ने कहा और किया है। दूसरों के चरित्र में बुराइयां ना देखो, क्योंकि बुराइयां अज्ञानता की पहली है। किसी धार्मिक संप्रदाय का पतन उसी दिन से आरंभ हो जाता है जिस दिन उसमें धनिकों की उपासना बैठ जाती है। संसार में जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह अपने भाग को ही दोष देते हैं और कहते हैं कि हमारा भाग खराब है इसलिए हम मूर्ख हैं। लेकिन अपने इस विचारों को हमें बदलकर यह कहना चाहिए, मैं ही अपने भाग को बनाऊंगा, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विश्व के कल्याण की संभावना बिना स्त्री की अवस्था को सुधारे संभव नहीं है। इस प्रकार पक्षी का एक पंख से उड़ना संभव नहीं। श्रेय एवं उन्नति का मार्ग संसार में दुर्गम और अति कठिन है। ईश्वर को खोजना चाहते हो तो सर्वप्रथम मनुष्य की सेवा करो, क्योंकि भगवान अपनी बनाई सभी चीज़ों से प्यार करता है। अतः वह उसी से प्रेम करता है जो उनके द्वारा बनाई चीज़ों के पूजता है और मनुष्य भगवान द्वारा बनाया है। ईर्ष्या से दूर रहो, सदैव अपने देश के धर्म के पक्ष की ओर रहो। सत्य, दया और प्रेम पर विश्वास रखो। एक ना एक दिन अवश्य सफलता तुम्हारे आगे अपना मस्तक झुका देगी। इस संसार में हाथ पर हाथ धरकर चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करो। एक ना एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है। भक्ति से सद्भावना और का अभ्युदय होता है। अविद्या सब दुखों का मूल कारण है। हमें अच्छे से अच्छे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि भविष्य में विद्या के बल पर देश का उत्थान कर सके। आपसी विवाद दुख की जड़ है। हमें किसी विषय विशेष को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ का विवाद एक पाप है। ब्राह्मणों को अधिक सम्मान केवल इसी कारण दिया जाता है कि उनके पास धर्म ज्ञान के भंडार भरे हैं। ब्राह्मणों को भंडार खोलकर उनके ज्ञान रूपी रत्नों को संसार के लोगों को देना चाहिए। अपने छोटे बच्चे के लिए मरना कोई बहुत ऊंचा त्याग नहीं। पशु वैसा करते हैं ठीक जैसे मानवी माताएं करती है। सच्चे प्रेम का वह कोई चिन्ह नहीं, वह केवल अंत भावना है। धर्म कल्याण की चीज नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है।